नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पिछले 4-5 महीने से अगर आप कुछ चैनल देख लें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि इससे बड़ी कोई और चीज है ही नहीं, इससे बड़ी विपदा इस पूरे देश पर और कोई आन है ही नहीं। किसी भी तरीके से एक शख्स को, वो अभियुक्त जरूर है लेकिन उनको बस जेल पहुंचाना है, और हर चीज के लिए, मतलब नल में पानी नहीं आ रहा है गनीमत, उसके लिए उन्होंने जिम्मेदार नहीं ठहराया, बाकी सब कुछ कर दिया। लेकिन आज जब उनकी बेल की रिहाई के आदेश लिखे गए तो बहुत सारे ऐसे आरोप थे, तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए। और क्यों टीवी मीडिया चैनलों की ही बात करें, सरकारों ने आरोप लगाए, एएसजी ने आरोप लगाए, एनसीबी ने आरोप लगाए, जिस पर कोर्ट ने एक तरीके से कह दिया कि ये कहीं भी जो भी तथ्य और साक्ष्य अभी तक प्रस्तुत किए गए हैं उसमें ये सब साबित नहीं होता। तो इस 4-5 महीने में हासिल क्या हुआ, क्या करने की कोशिश की गई, और अगर ये बदमाशी है, शैतानी है, तो फिर ऐसे मीडिया वालों के, ऐसे अनर्गल आरोप लगाने वाले ट्विटर हैंडलों के, और शायद संभवतः वो लोग जो कि सरकार में ये कर रहे हैं उनके विरुद्ध क्या एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अधिकार अभियुक्त के पास भी होते हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी के प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ हैं, और अब से थोड़ी सी देर में रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानेशिंडे, जिन्होंने पूरा मामला रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर लड़ा है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रशांत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक एक्टर या पब्लिक इमेज में, पब्लिक परसेप्शन में आया हुआ एक व्यक्ति, उसके खिलाफ अगर इतने संगीन आरोप लगें कि पूरा महकमा आपके पीछे लग जाए कि किसी भी तरीके से बस जेल में ठूंसो, जेल में डालो, इसका उनके करियर पे क्या फर्क पड़ता है? प्रशांत, आप तो बहुत बारीकी से कवर करते हैं बॉलीवुड को। जी संकेत, इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जिस भी अभिनेता या अभिनेत्री पे इल्जाम या आरोप लग रहे हैं वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अगर मैं यहाँ पे रिया चक्रवर्ती की बात करूं तो रिया चक्रवर्ती अभी ऐसा बड़ा नाम इंडस्ट्री में बनी नहीं थी। तो यहाँ पे इस तरह के जो एक्टर्स होते हैं उनके साथ सिर्फ एक चीज होती है कि वो फिल्मों में जो भी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो थोड़ा घबराते हैं कि ऐसे किसी शख्स को लेने में, क्योंकि उनको लगता है कि बार बार डेट्स पड़ेंगी, या और जो छवि है और इसके खिलाफ एक पूरी जो जनता है उनके दिलों में एक किस तरह की इमेज उनकी बन चुकी है, या एक भड़ास है उनके खिलाफ। तो इस तरह फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स लेने में डरते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो ब्रांड्स हैं, जो जितने भी ब्रांड्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं एक्टर्स, वो ब्रांड्स भी अपना हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई भी ऐसा एक्टर साइन करना जिसके पीछे जो कानूनी चीजें हैं, और खासतौर से फिर ड्रग्स जैसी चीज जब तो उसमें और ये लग जाता है कि किसी ऐसे इंसान को वो साइन नहीं करना चाहते। नहीं, आप किसी की, प्रशांत आप एकदम सही कह रहे हैं, ब्रांड्स हाथ खींच लेंगे, ये सब समस्याएं आएंगी। जी प्रशांत, आपके पास मैं वापस आऊंगा। सतीश मानेशिंडे जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज बेल हो गई है, लेकिन आप भी कानून के मामले के बहुत बड़े जानकार हैं। मैं तो थोड़ा बहुत ही जो मीडिया में सुनता हूं, ये बेल में रिहाई है, वो बाइज्जत बरी नहीं हुई है, यानी कि बहुत सारे लोगों का ये कहना कि इसको खुशी की तरह ना मनाया जाए, वो सही कह रहे हैं। लेकिन इन ऑर्डर्स में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती के पक्ष में जाता है? बेल ऑर्डर, जज साहब ने आज बहुत अच्छी जजमेंट दी है हमारे फेवर में कि रिया चक्रवर्ती कोई कमर्शियल क्वांटिटी की परचेसिंग या क्वांटिटी ली नहीं है, तो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कमर्शियल क्वांटिटी के साथ। तो इससे बनता है कि स्मॉल क्वांटिटी भी जो है वो प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, एनसीबी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के लिए लिया गया था। अगर उसको इम्यूनिटी मिलती है तो क्या आप दूसरे आदमी को जो अबेट करता है या लड़की को अबेट करती है, उसको आप ज्यादा से, इससे ज्यादा कोई पनिशमेंट दे नहीं सकते हैं। उनको भी इम्यूनिटी मिलना चाहिए कि अपना एक धारा रहेगा। दूसरी बात यह है कि जज साहब ने बताया है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि ये पहले कोई क्राइम या कोई केस में फंसी हुई है। तीसरी बात, उन्होंने बताया है कि ये लगता नहीं है कि वो बेल छूटने के बाद और कोई क्राइम कर सकती है। तो इस सर्टिफिकेट के बाद जज साहब ने उसको बेल दी है। तीसरी बात, जज साहब ने बताया है कि उसके पास कोई
पोजीशन नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है और कोई कनेक्टेड मटेरियल नहीं है, इसके मुताबिक मुझे लगता है कि उसका जो भी अभी आरोप है इतना सीरियस नहीं लिया जा सकता है। जी सतीश जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, जज ने अपने बेल ऑर्डर में ये सारी चीजें बताई हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो इतने सीरियस नहीं हैं कि उस पर आप बांध करके रखे रहें या जेल में ही बंद रखें, तो इस वजह से बेल नॉर्म है। लेकिन फिर भी जिस तरीके के आरोप लगाए गए, और मीडिया में तो लगाए और सोशल मीडिया पे लगाए, लेकिन सरकारों ने उस पर फॉलो अप भी किया, उस पर आप किस तरीके से कहेंगे? आपको लगता है एक टारगेटेड ऐसा ही लगता है कि अगर रिया ऐसे चक्रवर्ती छोटे के छोटे खिलाफ? चीजों के लिए पूरे टीम दिल्ली से एसआईटी बना के इधर आके सब उनके टॉप ऑफिसर्स थे, उनको लाया गया था, उनके हाथ से कुछ निकला नहीं है। और जज साहब ने इतना डाटा है एनसीबी को कि मेरे ख्याल से वो केस बंद करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर ऐसा 25 या 30 अफसर की टीम बना के एक लड़की के खिलाफ जाते हैं तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे मामले में इतना टैक्स पेयर्स का पैसा खर्चा करके आप क्यों इंटरनेशनल बॉर्डर पे या ड्रग्स कार्टेल जो है उनको क्रैक करके उनके ऊपर केस बनाए सकते हैं। व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट टाइम ओवर सच स्मॉल क्वांटिटीज? सतीश जी, अब आते हैं कैंपेन पर। आप मानते हैं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक जो मुहिम छेड़ दी गई थी, एक कैंपेन चला दी गई थी, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? मुझे याद है मेरे पिछले इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि एक बार बस वो बेल पे बाहर आ जाए, उसके बाद किसी ऐसे आदमी को नहीं बख्शा जाएगा जिसने इज्जत धूमिल करने की कोशिश की है। क्या आप अपने बयान पर अभी भी कायम हैं? हमने कार्रवाई शुरू की है। मुंबई पुलिस को हमने जो भी मटेरियल था वो सबमिट की है। उसके आधार पर जो भी फेक्स चैनल्स थे, जो भी चैनल्स है वो अपने सरासर गलत बोलते हुए जा रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अच्छा, कार्रवाई शुरू कर दी है आपने? कार्रवाई शुरू कर मैं दी है। आपसे ये जानना चाहता हूं कि कानूनी रूप से ये वो चैनल हैं जो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं और बोल के उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आज बेल की जब खबर आई तो उसको गप कर गए, उसको दबा गए, एक अगला विलन ढूंढ लिया इन चैनलों ने। इसीलिए देखिए ना, इन चैनलों के स्टोरीज में आजकल कोई रिया की बात नहीं करते हैं। भूल गए रिया को, भागे ये लोग डर के। नहीं तो आप मानते हैं कि ये डर के भागे हैं या ये एक शूट एंड स्कूट स्ट्रेटेजी है? देखिए सतीश जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं मीडिया से ही हूं, एक रणनीति ये होती है कि कुछ कुछ बोलते रहो, उसके बाद मामला तूल पकड़े, अपनी रेटिंग भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, और उसके बाद जब मामला सिद्ध ना हो तो खट से कोई और विलन ढूंढ लो। अब उनके जीवन में कोई नया विलन आ गया है। कल तक जो रिया थी आज वो कोई और हो गया है। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूं, क्या हम ये माने कि भारत में ऐसे लोग कुछ भी करते रहेंगे, उनके खिलाफ कोई धारा नहीं है के लिए उनको मौका नहीं दिया जाएगा? उनके पीछे हम जाएंगे, उसका फिक्र नहीं करना आप, सोच समझ के हम करेंगे। मैं अगर आपसे ये पूछूं सतीश जी, ऐसी क्या धाराएं हैं हमारे देश के कानून में जो कि इस किस्म के प्रपंच और छल भरे एक कैंपेन को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं? देखिए, कोर्ट में हम जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जिक्र किया था, साहब ने कोई उसके ऊपर टिप्पणी की नहीं है। तो इसके लिए हम दूसरी तरीके ढूंढ लेंगे, करने के बाद हम आपको बताएंगे। अब बोल के फायदा नहीं है। सतीश जी, आगे क्या रहेगा मुझे आप ये बताइए। मेरा रणनीति बाद में आपको पता चलेगा। आपकी बात हुई रिया उससे पहले मैं बताऊंगा नहीं। आपकी रिया चक्रवर्ती से बात हुई? मैं था आज जेल में, और वो जेल से छूटने के बाद मेरे साथ थी। वो बहुत बातचीत हो गई है और वो एकदम स्ट्रांग है और लड़ने के लिए तैयार है। जिन्होंने भी उसको तकलीफ दी है उनके पीछे हो जाएगी, जरूर जाएगी, फिक्र नहीं करो। ठीक है सतीश मानशिंडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए। तो एक तरफ रिया को बेल मिली, दूसरी तरफ एक मामला कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत है या खुदकुशी है, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एम्स पैनल ऑफ डॉक्टर्स और सीएफएसएल ने तो कह दिया कि ये खुदकुशी है, लेकिन अब परिवार की तरफ से उनके वकील का ये कहना है कि नहीं, हमें इस जांच पर भरोसा नहीं है। तो कूपर हॉस्पिटल ने बताया कि सुसाइड है, एम्स के डॉक्टरों ने बोला सुसाइड है, सीएफएसएल की रिपोर्ट में आया कि सुसाइड है, लेकिन फिर भी परिवार का ऐसा मानना है कि सुसाइड नहीं है और जानबूझ के बदमाशी की जा रही है। आइए सुनते हैं परिवार की तरफ से वकील विकास सिंह का क्या कहना है। हमने सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है एक नई फॉरेंसिक टीम की गठन की जाए, क्योंकि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का रवैया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट का जिस तरह से बनाया है और जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, उनका जो सारा कंडक्ट है बहुत ही सवालिया निशान उठाता है। सीधे कह देना कि सुसाइड है, सुसाइड कैसे वो बोल सकते हैं? वो डेथ बाय हैंगिंग बोल सकते हैं। सुसाइड बोल देना मतलब कि वो वर्चुअली सीबीआई का काम भी अपने ऊपर, अपने दायरे में मान रहे हैं कि सीबीआई जो काम करेगा वो भी हम ही कर देंगे इस केस में, और वही सोच रहे हैं कि सारा वो फाइनल वही हो जाएंगे, और उसके बेसिस में तो ये एक तरह से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है।